हेलो क्लास, वेलकम टू ओएलई। दिस इज योर मैथ्स क्लास और हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें देखा था ग्राफिकल और एल्जेब्रिक सिचुएशन किसी लीनियर इक्वेशन की। एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए, द नेक्स्ट एग्जांपल इज, ये भी आपकी बुक से ही लिया गया है। अ कोच ऑफ क्रिकेट buys 3 bats and 6 balls worth rupees 3900, and again she buys a bat and 3 more balls worth rupees 1300. Express the situation algebraically and geometrically. सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। क्या बोला गया है कि फर्स्ट जो है क्रिकेट को 3 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं रुपीज 3900 में, एंड देन आफ्टर अ बैट एंड 3 बॉल्स मोर, वो थी रुपीज 1300 की। तो इस सिचुएशन को ज्योमेट्रिकली और एल्जेब्रिकली हमें एक्सप्रेस करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या एज्यूम करें यहाँ पे बताइए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था फादर सेज एक्स है, डॉटर सेज वाई है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक बैट की कॉस्ट, न कि ऑल 3 बैट्स की। 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट एक्स एंड वाई कंसिडर करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो एक बैट की कॉस्ट हमने एक्स मान ली और एक बॉल की कॉस्ट वाई मान ली। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, अगर एक बैट एक्स रुपीस की है तो 3 बैट्स कितने की होंगी, यस इट्स ऑफ कोर्स 3x। एक बॉल वाई की है तो 6 बॉल, यस 6y, एंड दे टुगेदर कॉस्ट रुपीज 3900। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि 1 बैट की कॉस्ट x है, एंड अगेन 3 बॉल 3y, दे टुगेदर कॉस्ट रुपीज 1300। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। समझ में आई दोनों कंडीशन। ये हमने एल्जेब्रिकली उनको एक्सप्रेस कर दिया, जो कंडीशन दी थी, जो सिचुएशन दी थी। अब इनको ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह पहले हम फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लोकेट करेंगे इन अ टेबल। तो कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, इट्स 3x + 6y = 3900। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। x एंड y, हमें x लिखते हुए y फाइंड करना है। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि y रखते हुए x फाइंड कर सकते हैं, नो इशू। तो x की वैल्यू हमने पुट की, सपोज कीजिए x हमने 0 पुट कर दिया, x 0 पुट किया तो 6y कितना आ गया 3900। तो बताइए y कितना आएगा, x 0 पुट किया, व्हाट इज 6y, y देखिए क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, एंड देन 1 0 इज लेफ्ट, ठीक 650। अब हमने x को कुछ दूसरा पुट कर लिया, सपोज कीजिए x हमने क्या पुट कर लिया, x, ध्यान दीजिएगा कि जो x पुट करेंगे इधर माइनस करें तो वो जो डिफरेंस आएगा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 का मल्टीपल ना हो तब भी कोई इशू नहीं है, बट 6 का मल्टीपल होगा तो हम फ्रैक्शन से बच जाएंगे।
अगर x हमने 600 पुट किया, पहले चेक कीजिए, 1800 इधर आके माइनस करेंगे, 3900 माइनस 1800 इट्स अ 2100, तो 2100 यस इट्स अ डिविजिबल बाई 6। तो हमने पुट क्या किया 600, x की वैल्यू 600 पुट की, 1800 इधर आके माइनस किया तो इट्स अ 2100। 2100 को 6 से डिवाइड कीजिए, 2100 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 या 18, 6 5 या 0, 350, तो y इज 350। एक और वैल्यू ले लीजिए, x हमने रख लिया 1300, ओके, तो 13 3 जा 39, 39 माइनस 3900 माइनस 3900 0, 6y 0 तो y 0, क्लियर। Now take the second equation, consider second equation. What is second equation? X plus 3y is equal to 1300। फिर से टेबल बनाइए, x की वैल्यू पुट करते हुए y फाइंड कीजिए, x 0 रख लिया, नो 0 रखेंगे तो 3y इट्स अ नॉट मल्टीपल ऑफ, यस इट्स अ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, वैसे गलत नहीं है बट ग्राफिकली लोकेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसा कुछ पुट कीजिए कि जो डिफरेंस होगा इधर x माइनस होगा, दैट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो हमने पुट कर दिया x को 100, 1200 यस इट्स अ डिविजिबल बाई 3, तो कितने टाइम कटेगा, 100 रखा इधर आके 1200, 3 से डिवाइड किया 400। नाउ पुट x क्या पुट करें अब 700, तो 1300 माइनस 700 इट्स अ 600, तो y आ गया 200, और एक 1300 अगेन पुट कर दिया, तो 0 3y 0 तो y 0, क्लियर। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स लोकेट कर लिए फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंड द फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। अब हम इनको रिप्रेजेंट करना है सेम ग्राफ पेपर पे, से दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, क्लियर। नाउ what must be the scale on the x-axis? See the values on the x-axis: 0, 600, 1300, 100, 700, 1300. तो maximum is 1300. तो आप 100, 200, 300 भी ले सकते हैं, बट 1300 बड़ा हो जाएगा। तो टेक 200 और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 ऑन x-axis. तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 एंड लास्ट एक और दिखा दे रहे हैं, इट्स 1400, क्लियर। वाई एक्सिस की वैल्यू देखिए, वाई एक्सिस पे क्या आएंगी वैल्यू 650, 350, 0, 400, 200, 0, तो इट इज मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है 650 तक। तो आप इसको 100, 200, 300 भी मान सकते हैं, या अगेन आई एम टेकिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200, 200, 400, 600 एंड लास्ट 800। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज 0, x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 650, 650 मान लीजिए यहां कहीं है, तो दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड इज 600, 350, x कोऑर्डिनेट 600, 350 ये हो जाएगा यहां कहीं मान लिया 600, ये कोई पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड इज 1300, 0, 1300 इट इज इन द मिड ऑफ 1200 एंड 1400, दिस इज द थर्ड पॉइंट। अगर आप एक्यूरेट स्केल पे ड्रॉ करेंगे या एक्चुअल ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आप मिलेगा कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, क्लियर। दिस इज द लाइन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। द फर्स्ट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट आर 100, 400, x कोऑर्डिनेट 100, y कोऑर्डिनेट 400, ओके। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट्स आर 700, 200, 700, दिस इज 700 एंड दिस इज से 200, एंड द थर्ड इज अगेन 1300, 0। तो ये अगर एक्यूरेट स्केल पे ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि दे पॉइंट लाई ऑन द सेम स्केल, एंड अगेन दे आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे 1300, 0 पे, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। समझ में आया हाउ टू सॉल्व द गिवन सिचुएशंस इन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो क्लियर है कैसे हमें सिचुएशंस को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली लोकेट करना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, हम सॉल्व कैसे करते हैं।
how to solve the linear equations in two variables. तो various methods to solve linear equations in two variable. Linear equations in two variables. क्या है वेरियस मेथड? देखिए, वेरी फर्स्ट इज, अभी आपको ग्राफिकल मेथड बताया गया. ग्राफिकल मेथड में जहां लाइन इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड. एंड सेकेंड इज substitution method. And third is elimination method. And the fourth is cross multiplication. It's a very important cross multiplication method. All are important. एग्जाम में तो आपको बोल देता है कि कभी कभी कि नहीं आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, नहीं आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए. बट नहीं, अगर आपसे बोलता है इट इज नॉट सेड इन द क्वेश्चन कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, तो यू मे अडॉप्ट एनीवन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हायर क्लास में भी यूज होने वाला है. आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेथड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड वंस, एक बार और डिस्कस कर ले रहे हैं. तो हमें ये दो इक्वेशन जो दिए हैं, इन दो लाइंस के करस्पॉन्डिंग, पहले फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ पॉइंट हमें लोकेट करने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे. सिमिलरली सेकंड लाइन के करस्पॉन्डिंग कुछ पॉइंट फाइंड करेंगे. एंड इन दोनों पॉइंट जो लाइन से हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको सेम ग्राफ पेपर पे लोकेट करते हुए दोनों के ग्राफ ड्रॉ करेंगे. इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, उनका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अगर लाइंस पैरेलल दिख जाए तो हम कहेंगे दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या इन दोनों इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं है. इफ लाइंस आर कोइंसाइडिंग, यानी वंस एक के ऊपर दूसरी लाइन फॉल करे तो बोलेंगे दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस. समझ में आया? एक बार रिपीट कर रहे हैं. इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लाइंस इंटरसेक्टिंग मिले तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट इंटरसेक्शन या सोल्यूशन भी होगा. अगर दोनों की लाइंस पैरेलल मिल जाएं तो देयर इज नो इंटरसेक्शन, मींस नो सोल्यूशन. और लाइन कोइंसाइडिंग हो जाए, ओवरलैपिंग लाइंस हो जाए तो एवरी पॉइंट, इसका और इसका एवरी पॉइंट सोल्यूशन हो गया, मींस दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. हम देखेंगे इसके सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं. यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो सोल्यूशन है. तो लेट अस कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन. क्या है फर्स्ट इक्वेशन? x प्लस 3y इक्वल टू 6. अब हम x की वैल्यू या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए कुछ x की वैल्यू पुट करेंगे और y फाइंड करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ये y इट्स अ 3y. तो कोशिश करें फ्रैक्शन से बचने के लिए, जब x की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो 6 के साथ डिफरेंस आएगा वो हमारा होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3. कंपल्सरी कंडीशन नहीं है, बट फ्रैक्शन से बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं. तो x हमने सबसे पहले 0 पुट किया, तो x 0 पुट किया तो 3y 6, तो y 2 आ गया. ठीक. अब आप x 1 पुट करेंगे तो 5/3 विच इज नॉट मल्टीपल. 2 पुट करेंगे, अगेन 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, 4 आ जाएगा डिफरेंस. इफ यू आर पुटिंग x 2, डिफरेंस 4 विच इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3. अब हमने x को 3 पुट कर दिया. 6 माइनस 3 3, और 3y है तो 1 आ जाएगा y. क्लियर? और एक लास्ट वैल्यू और ले ली, x को ही हमने 6 मान लिया तो 3y 0 आ गया, तो y इज अगेन 0. नाउ कंसीडर सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन ले लीजिए. व्हाट इज सेकंड इक्वेशन? 2x minus 3y is equal to 12. Now we are taking second equation. Similarly put again the values of x and find the values of y. तो x की वैल्यू रखते हुए y फाइंड करना है. तो वेरी फर्स्ट हम क्या पुट करें? x. अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो भी x लिखेंगे उसका ट्वाइस इधर आके माइनस होगा. जो डिफरेंस आएगा वो 3 से मल्टीपल आना चाहिए, अदरवाइज हमें वैल्यूज फ्रैक्शन में दिखेंगी तो वो जिसको हमें ग्राफिकली लोकेट करने में प्रॉब्लम आएगी. तो कोशिश करें फ्रैक्शन में ना आए. तो ऐसा ही x कुछ पुट कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x 0 पुट किया
तो इट्स 0 तो 12 -3/12 तो ये आ गया -4 क्लियर. नाउ पुट x इक्वल टू 3 ओके पुट x 3 2 3 या 6 से तरह के माइनस होगा 12 - 6 6 तो -3/6 तो y आ गया -2. एक और x की वैल्यू पुट कर लीजिए से इट इज 6 12 - 12 0 तो y इज अगेन 0 x 6 तो y 0. नाउ अब ये जो दोनों लाइन से हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं वी हैव टू शो द पॉइंट्स इन द सेम ग्राफ पेपर. तो से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. अब इस x एक्सिस की स्केल देख लीजिए 036 036 तो वी कैन टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. y एक्सिस पे स्केल देखिए what are the values of y coordinate 2 1 0 -4 -2 0. ये भी बहुत बड़ी नहीं है क्वांटिटीज तो यहां पे भी हम लोग 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. क्योंकि नेगेटिव में भी चाहिए तो नेगेटिव में भी शो कर लीजिए. आप चाहे तो यहाँ पे भी नेगेटिव में एक्स एक्सिस पे शो कर सकते थे बट कोई भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव में नहीं ली है हमने तो नहीं भी लोकेट करेंगे नो इशू. बट वाई एक्सिस के केस में हमने नेगेटिव वैल्यूज भी ली हैं तो नेगेटिव शो करनी पड़ेंगी -2 -3 -4 से इट इज लास्ट -5 क्योंकि -4 से बड़ी कोई नहीं है नीचे कोई नहीं है. नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट 0 2 x0 y2 से दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 0 2. अब जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कोऑर्डिनेट लिखते जाइएगा 0 2. सेकेंड पॉइंट इज 3 1 x कोऑर्डिनेट 3 y कोऑर्डिनेट 1 एंड द थर्ड पॉइंट इज 6 0 6 0. तो अगर एक्यूरेट स्केल पे ग्राफ ड्रॉ होगा यू विल फाइंड कि ये हमारे तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं. दिस इज 3,1 एंड दिस इज 6,0. ये हो गया हमारी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई. क्लियर है. नाउ ड्रॉ द सेकेंड लाइन. वेरी फर्स्ट पॉइंट इज 0, -4 x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट -4 से दिस इज द पॉइंट 0 -4 3 -2 सेकेंड पॉइंट है 3 -2 दिस इज द सेकेंड पॉइंट 3 -2 एंड द थर्ड पॉइंट अगेन 6 0 है दिस इज द थर्ड पॉइंट. तो ये हमें दिख भी गया इंटरसेक्शन जो कॉमन वैल्यू आ रही है दोनों में अगर कोई कॉमन आ रही है ये इंटरसेक्शन हो गया. तो इनको आप कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन. तो क्या आ गया हमारा इंटरसेक्शन. यस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 6 0. लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देयरफॉर दे हैव यूनिक सॉल्यूशन. सिंस लाइन्स आर intersecting therefore system of equation has unique solution clear. And the solution is what is the value of x. intersecting point पे x है 6 और intersecting point पे y है 0. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो आई होप आपको समझ में आया हाउ टू सॉल्व द ग्राफिकली द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट्स of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz, solve graphically. ठीक, इसको इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है. अभी तक हम लोग यही मेथड पढ़े हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले बोलेंगे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज आर एक्स एंड वाई. तो बॉयज कितने हो गए आप लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में. बॉयज आर एक्स एंड गर्ल्स आर वाई. हमने मान लिया एक्स बॉयज है और वाई गर्ल्स हैं जो इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं. तो टोटल नंबर हमें क्या कितना गिवन है 10 मींस सम ऑफ x एंड y इज 10. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. और सेकंड सिचुएशन क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो कौन ज्यादा है गर्ल्स या बॉयज. गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज मींस y इज इक्वल टू गर्ल्स ज्यादा है y इज 4 मोर देन द बॉयज. तो y इज इक्वल टू x प्लस 4. व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन
y minus x is equal to 4. Say this is the equation number 2. अब ये जो इक्वेशन मिले, अभी फिलहाल हम लोग ने किससे सीखा है सॉल्व करना, ग्राफिकली। अभी भी हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में भी बोला है सॉल्व द ग्राफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ग्राफिकली। चलिए कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन, कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? ये तो बड़ा सिंपल सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज 10। कुछ भी x पुट करके y निकाल लीजिए। क्या पुट करें x? तो x हमने पुट कर दिया 2, y आ गया 8, x पुट कर दिया 4, y आ गया 6, x पुट कर दिया 5, तो y इज ऑल्सो 5। दिस इज द पॉइंट्स हमें जो मिल रहे हैं फर्स्ट लाइन से मिल रहे हैं। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कीजिए। कंसीडर सेकेंड इक्वेशन। क्या है सेकेंड इक्वेशन? व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन? इट्स अ y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब इसमें भी x और y पुट कीजिए। फर्स्ट पुट x एंड फाइंड y। तो क्या पुट करें x? चलिए x को 2 भरा तो y कितना आया, इधर आके 6 हो जाएगा। x देन हमने क्या लिया, x ले लिए 4, y इज 8। देन x ले लिया हमने, x क्या पुट करें 6, तो y आ जाएगा 10। क्लियर? 6 रख दिया, y 10। अब हमें जो पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें लोकेट करना है सेम ग्राफ पेपर पे। से दिस इज x एक्सिस एंड दे से दिस इज y एक्सिस। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो हमें पॉइंट मिले हैं फर्स्ट हम उनको लोकेट करने जा रहे हैं। तो x कोऑर्डिनेट देखिए क्या आ रहे हैं, 2 4 5 एंड हियर 2 4 6। मत बहुत बड़े कोऑर्डिनेट नहीं है। यू कैन टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, मैक्सिमम 6 तक जा रहा है। ओके, से दिस इज 1, say this is 2, say this is 3, they say this is 4, this is 5 and this is 6. No need to show further क्योंकि 6 से ऊपर हमने पॉइंट्स लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। y कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8 6 5 6 8 10, 10 तक जा रहा है। आप चाहे तो y स्केल भी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट डाल सकते हैं, या हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। 2 4 6 8 10। क्लियर? अब हम फर्स्ट लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो लोकेट कर रहे हैं। x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 8। 2 8, see this is the first point, 2 8, 4 6, 4 6, this is the second point, 5 5, x is 5, y is 5, तो y 5 ये होगा। तो ये हमें एक लाइन मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट लाइन। क्लियर? अब आप दिखाइए सेकेंड लाइन। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 6, x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 6, तो ये पॉइंट हो गया। x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 8, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 8, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एंड x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 10, x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 10, 10 एंड 6, से दिस इज द पॉइंट। तो ये आपको मिलेंगे एक लाइन में। क्लियर? तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। अगर आप एक्यूरेट स्केल पे ड्रॉ करेंगे तभी आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल पाएंगे। एक रफ आइडिया जरूर मिल रहा है हमें। व्हाट इज x एंड व्हाट इज y? तो x हमें दिख रहा है 3, ऑलमोस्ट 3, एंड y दिख रहा है 7। देखिए अगर एक्यूरेट स्केल पे जाएंगे तो यस इट्स ऑलमोस्ट 3 7। एक्यूरेट स्केल पे जाएंगे तो आपको 3 7 ही मिलेगा, 3 7। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर 3 7। देयरफॉर व्हाट इज x? x इज 3 एंड y इज 7। चेक कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन तो क्या कह रहा है, x प्लस वाई 10 है, वो तो दिख ही रहा है हमें, x प्लस वाई 10 है। सो सेकंड में कह रहा है y माइनस एक्स इज 4, y माइनस एक्स 7 माइनस 3 इट्स 4। यस, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया और लाइन इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सोल्यूशन हुआ। एंड व्हाट इज द सोल्यूशन? x3 y7 means number of boys took part in the quiz are 3 and number of girls who took part in the quiz are 7। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग